Students, welcome to this e-learning platform. Today I, Shama Khan, is going to take your grammar lecture from your ACE Grammar book of Standard 4th. Dear and loving students, in the earlier recorded videos, we have covered all the topics related to grammar. Now a few topics are left that we are going to take in this last chapter of grammar, chapter number 24. So chapter number 24 is understanding words. The first topic which we are going to cover in this chapter is homophones. तो by hearing this word homophones, आप मुझे पूछोगे कि homophones क्या होते हैं? What are homophones? तो homophones are the words that have the same pronunciation but a different spelling and meanings. इसका क्या मतलब होता है कि homophones ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन बोलने में सेम होता है मगर उसकी स्पेलिंग अलग होती है और उसका मीनिंग भी टोटली अलग होता है. Let's understand with the help of example. The first word is hare. Hare मतलब it is one kind of rabbit जो specially जंगल में रहते हैं and they are little bit brown in color. Then hair. Hair तो is so easy यानी हमारे जो बाल होते हैं वो. तो ये दो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में सेम है हेयर हेयर बट स्पेलिंग देखिए टोटली डिफरेंट है एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. द सेकेंड वर्ड इज आइडल मीन्स बिना कोई काम करे ऐसे ही बैठे रहना. इट इज़ कॉल्ड आइडल एंड आइडोल मीन्स मूर्ति. तो आइडल आइडोल बोथ आर हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन मगर इसकी स्पेलिंग देखिए IDLE आइडल यानी बिना कोई काम करे ऐसे फ्री बैठे रहना और आइडल यानी मूर्ति. सो the meaning is different. Next word is read. read यानी पढ़ाई करना. जो हम कोई बुक्स या स्टोरी बुक रीड करते हैं that one. and REED read. reed means tall plant like grass that grow near the water. यानी जो पानी इकट्ठा होता है उसके बाजू में जो लंबे लंबे घास उगते हैं उसे रीड कहा जाता है. तो हियर ऑल्सो सी प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट. HEEL हील. हील मीन्स द बैक पार्ट ऑफ योर फुट. हमारे जो पाँव के जो पीछे का भाग होता है उसे हील कहते हैं. हम शूज़ लेने स्पेशली लेडीज़ वैसे हील वाले शूज़ पहनते हैं तो दैट इज़ बैक पार्ट ऑफ द फुट. एंड HEAL हील. हील का मतलब आपको कोई चोट लगी है और आप उसमें से रिकवर हो गए हो. आपको कहीं गिर गए थे तो आपको हाथ में चोट लग गई और वो ठीक हो गया है तो उसे कहते हैं हील. इंजरी रिकवर हो गई हो दैट इज़ कॉल्ड हील. तो हियर हील एंड हील टोटली डिफरेंट मीनिंग है. देन नेक्स्ट वन इज डाई. डाई मीन्स मर जाना गुजर जाना एंड DYE डाई मीन्स कलर करना. या तो आपको हेयर के कलर करना या और कहीं आप कलर कर रहे हो दैट वन. सो ही सी योर प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट. तो ये ऐसे सारे वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन्स. लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. तो आपको पहले उसका मीनिंग समझना है और बाद में वी हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट वन इज वी मेड बुके विथ वाइल्ड फ्लावर्स. तो यहाँ पे क्या है कि हमने वाइल्ड फ्लावर्स यानी जंगल में जो जंगली प्लांट है उसके फ्लावर्स से हमने बुके बनाया. तो बनाया मतलब यह MAID मेड यानी क्या होती है
नौकरानी जो हमारे घर पे काम करती है, और MAD मेड यानी बनाना. सो विच वन इज करेक्ट? MAD मेड. वी मेड बुकेट्स विथ वाइल्ड फ्लावर्स. वी मेड बुके विथ वाइल्ड फ्लावर्स. हमको सर्कल करना है, टिक वी विल नॉट डू. एंड वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, सो पेंसिल का यूज़ करके करेंगे. आई लाइक हैविंग pears. So here pears means one kind of fruit जो हम खाते हैं वो, और pears means दो चीज़ों का जोड़ा, pair of scissor, pair of trousers. तो दो चीज़ साथ में होती है उसे कहते हैं pears. So what will come? I like having pears. Third one, the shop is having a monthly shoe. सेल, SAIL और SALE सेल. तो सेल यानी पानी में तैरना, और सेल यानी जो चीज़ सस्ते में मिलती है उसे कहते हैं सेल. तो द शॉप इज हैविंग अ मंथली शू सेल, SALE सेल विल कम. टेक दिस रूट यू विल रीच होम फास्टर. तो ये रूट का मतलब होता है झाड़ के, कोई भी पेड़ के नीचे उसकी जड़ें होती है वो रूट, और ROUT रूट यानी रास्ता. तो कौन सा आएगा? यस, टेक दिस रूट. आप ये रास्ता पकड़ लो, आप घर जल्दी पहुंच पाओगे. ये रास्ता शॉर्टकट है, सो यू कैन रीच होम फास्टर. टेक दिस रूट, ROUTE रूट. बी केयरफुल, दोज स्टेयर्स आर ब्रोकन. तो यहाँ पे ये स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, और ये स्टेयर का मतलब एक धारे किसी को देखना, कंटिन्यूसली किसी को देखते रहना. तो वो तो आएगा ही नहीं. क्या आएगा? बी केयरफुल दोज स्टेयर्स. सीढ़ियाँ टूटी हुई है तो आपको ध्यान रख के चढ़ना पड़ेगा, या आप कोई और रास्ते से जा सकते हैं. बी केयरफुल दोज स्टेयर्स आर ब्रोकन. आई विल बी होम नेक्स्ट वीक. ये वीक का मतलब अगले हफ्ते, और ये वीक का मतलब कमज़ोर. तो वो तो आएगा ही नहीं. तो क्या आएगा? WEEK वीक. आई विल बी होम नेक्स्ट वीक. सर्कल हम करेंगे. द शिप सेल, SALE सेल यानी कोई भी चीज़ सस्ते में बेचना, और SAIL सेल यानी तैरना. SEAC यानी समुद्र, SEEC यानी देखना. सो व्हाट विल कम? द शिप सेट सेल. वो उस पे तैरेगी ना समुद्र पे. यस, ऑन द सी. सो दिस टू वर्ड्स वी हैव टू सर्कल. द शिप सेट सेल ऑन द सी. SAIL SEAC. Eighth one, कैन यू ब्रिंग मी अ पीस. ये पीस यानी शांति, और ये पीस यानी एक छोटा सा भाग ऑफ चॉक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. तो मैम क्लास में पढ़ा रहे हैं, चॉक ख़त्म हो गया है, तो वो बच्चे से कह रहे हैं कैन यू ब्रिंग अ पीस, PIEC, चॉक का छोटा सा टुकड़ा, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. देयर वर some बुक्स इन द बैग. तो ये सम का मतलब टोटल करना, और ये सम का मतलब थोड़े बुक्स. सो व्हाट इज द करेक्ट वन? सम, SOME. देयर वेर सम बुक्स इन द बैग. 10th वन, लेट अस मीट ऑन फ्राइडे. ये मीट का मतलब मिलना, और ये मीट का मतलब किसी भी मांस, कोई भी एनिमल का मांस, या चिकन हो या किसी का भी. तो क्या आएगा करेक्ट? यस, MEAT मीट. लेट अस मीट ऑन फ्राइडे. सो ऑल दिस होमोफोन्स जो करेक्ट है दैट वी हैव टू सर्कल. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू. अब इसमें क्या करना है? राइट सेंटेंसेस यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स. तो दो होमोफोन्स दिए गए हैं,
उसको उसके मीनिंग के हिसाब से हमें उसके करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रेक। ब्रेक यानी टूट जाना, और ये BRAKE ब्रेक यानी कोई भी व्हीकल को रोकने के लिए क्या लगाते हैं, ब्रेक, तो ये वो वाला ब्रेक है। तो फर्स्ट वन इज़ ब्रेक। बी केयरफुल और यू विल ब्रेक द टी पॉट। तो कोई भी कांच की चीज़ें होती है उसे हमें ध्यान से पकड़ना होता है। सो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, बी केयरफुल और यू विल ब्रेक द टी पॉट। और ये ब्रेक का क्या आएगा, द साइकिल्स ब्रेक इज़ डैमेज। तो साइकिल की ब्रेक डैमेज हो गई है, सो हमें उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, अदरवाइज एनी सम रॉन्ग थिंग विल हैपन। तो बेटर है वी विल रिपेयर दैट वन। सेकेंड वन फ्लोर। फ्लोर यानी आटा और फ्लावर यानी फूल। तो व्हाट सेंटेंस, हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस आप कुछ भी बनाओ, इसके रिलेटेड होना चाहिए। फ्लोर यानी आटा, चावल का आटा, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, कोई भी हो सकता है। वी मेक ब्रेड विथ फ्लोर। तो हम ऐसा सिंपल कि हम ब्रेड बनाते हैं फ्लोर से, दैट वी कैन राइट वी मेक चपाती विथ फ्लोर, ऐसा भी लिख सकते हैं। वी मेक पूरी विथ फ्लोर, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। फ्लावर, द फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन, के बगीचे में फूल खिले हैं, दैट वी कैन राइट द फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन। द फ्लावर्स आर so beautiful, the flowers are colorful. Any sentence you can write. होल यानी किसी में काना हो जाना, दैट इज होल, और होल यानी पूरा भाग। सो इसका क्या सेंटेंस हम लिखेंगे, देयर इज अ होल इन द वॉल, के दीवार में एक छेद है, ये होल। सी एट द होल केक, तो वो पूरा केक खा गई। तो आप अपने हिसाब से यू कैन मेक एनी सेंटेंस, मगर इस जो मीनिंग है वो उसको रिलेट होना चाहिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 96. नाउ विल मूव ऑन टू पेज नंबर 97. तो हियर द वर्ड इज देयर नाइट यानी रात, और ये नाइट यानी बहादुर सोल्जर हो सकता है, या एनी वन एडवेंचरस पर्सन, कोई भी हो सकता है, वो सोल्जर भी कह सकते हैं या कोई एडवेंचरस पर्सन वो भी हो सकता है। तो ये नाइट का क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट। तो रात को हमें जल्दी सोना जाना चाहिए, वी शुड गो टू बेड अर्ली एट नाइट। नेक्स्ट वन, द नाइट वोर अ शाइनिंग आर्मर, के जो उस बहादुर व्यक्ति ने एकदम चमकदार कॉस्ट्यूम पहना था। द नाइट wore a shining armor, ARMOUR. Then fifth one, one यानी एक, वन यानी जीत जाना। तो I only have one ticket to the film, यानी इस फिल्म के मेरे पास एक ही टिकट है। The school cricket team won the match, तो हमारी स्कूल क्रिकेट टीम है वो मैच जीत गई। So these are the sentences we have made from homophones. तो homophones क्या है, homophones are the word that have some same pronunciation but उसके spelling and meaning is different, and on the basis of their meaning we have to write the sentence according to that one. तो इसे कहा जाता है homophones, और ये sentence आप अपने हिसाब से you can write any sentence but it should relate to the meaning. Okay, bye everyone.